अरुण सर, सुन लिया आपने वार। और उसके पहले जब उस दिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पहुंचा हुआ था, वो 11 दल पहुंचे थे, तो वहां जो मनोज झा ने भी कहा था कि उस इबारत को पढ़ लीजिए जो वहां लिखी गई है, लिखी दिखाई दे रही है। क्या खेल क्या है इसके पीछे, जो इसके रिपरकेशंस क्या है? क्या मोदी और शाह किस तरीके से सोच रहे हैं इस पूरे राज्य को? ये बिहार है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये हरियाणा नहीं है। पहली प्रतिक्रिया आपकी सब पर, अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ महाभारत क्यों हुआ था? 5 गांव देने को तैयार नहीं थे कौरव पांडवों को। यहाँ ऐसा है कि जो आदमी ये कहता रहा कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, वो आदमी सत्ता के किसी भी कोने में किसी को भी काबिज नहीं होने देना चाहता है। सबसे बुरी बात यह है। अब आप देखिए, इस देश में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी आतंकी हमला पहलगाम। वहां से क्या शुरू हुआ? वहां अमेरिका से लौटे प्रधानमंत्री वो कश्मीर नहीं गए, उन्होंने उस मुद्दे पे जाके बात कहाँ की? मधुबनी में। और वहां से ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर की बातें। और आज इसका और दूसरा उदाहरण है कि वो पोर्ट ऑफ स्पेन में है, टोबैगो ट्रिनिडाद की राजधानी में, वहां भी बिहार हो रहा है। तो कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। दरअसल समस्या ये है कि इनको मालूम है कि बिहार इन्हें नहीं मिलने वाला है। पलटू कुमार, जिनको पलटू राम जी जो हैं, उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि अगर आज पूछा जाए तो बिहार की दुर्दशा के लिए बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों जिम्मेदार हैं। अनिल जी हमसे बेहतर जानते हैं। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, आप मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं? जब चुनाव आ गया है। बिहार की जो जमीनी हकीकत है, 29 जिले तो बाढ़ में रहते हैं, 22% मतदाता प्रदेश के बाहर रहते हैं। गरीबी, महागरीबी, बिहार का मुद्दा क्या है? हम इतनी उम्र से बिहार की गरीबी के अलावा नहीं सुन पा रहे हैं कुछ भी। आज भी बिहार की लड़कियां बेची जा रही हैं पूरे देश में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस बिहार को लेकर के उसकी सत्ता पे कब्जा करने के लिए उन्हीं का मतदाता हक छीनने की कोशिश हो रही है। और इसमें ऐसी एक अकेली चीज नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ेगी, और ओवैसी साहब भी कहते हैं। तो ये कौन है? ये जो है, ये एक्सटेंशन काउंटर है बीजेपी के। ये दोनों भी जाएंगे। कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पे सत्ता जो है, और तो और नीतीश कुमार के हाथ भी ना लगे। उसकी वजह से ये सब खेल हो रहा है। अब इसमें आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब बिहार के जो पप्पू कह रहे थे, गरीब मतदाता का मताधिकार छीन लिया जाएगा, तो फिर वोट कहां से आएगा? वोटर, लालू का वोटर कौन था भाई? चरवाहा विद्यालय को लेकर मजाक भले हमने बनाया था, 15 साल लालू यादव ने राज किया, अपने दम पे किया। तो कैसे? क्योंकि वहां का मतदाता गरीब है, और उसकी इस बार की जो ध्वनि है साफ दिख रही कि वो क्या करना चाहता है। और इसका एहसास नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को है। नहीं तो पहलगाम, इतनी बड़ी दुर्घटना जिसको लेके घड़ियाली आंसू बहाए गए पूरे उसमें, उसके बाद आज तक पहलगाम नहीं गए। ये अलग बात है कि आज तक पहलगाम के आरोपी नहीं पकड़े गए, लेकिन बिहार में जाके, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो दुनिया भर की कोई बात हो, अब जब उससे भी दाल गलती नजर नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मतदाताओं को मताधिकार मतदाताओं का छीन के, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, अचानक वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो गए। ये तो एक सुनियोजित मुहिम चलाई जा रही है। सच बात है कि खुली मुहिम है पहले चोरी। अब संजीव जी, ऐसे समझिए कि जिन जिलों में बाढ़, 29 जिले पूरी उसमें समस्या है। मतलब दिनेश जी तो पहाड़ के हैं, विवेक जी महाराष्ट्र के हैं, अनिल जी उस इलाके को जानते हैं। बिहार में सबसे बुरी बाढ़ आती है, और वहां कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं जब वोटर आई कार्ड नहीं मान रहे, आप आधार कार्ड नहीं मान रहे, कहां से लोग लाएंगे? ये अरुण जी, इस पे तो हम निरंतर करें। मुझे इसमें एक छोटी सी, अगर आप जवाब देंगे सबसे पहले राउंड में, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास। तो इसमें क्या आप इसकी क्या आगे क्या रणनीति दिखती है आपको? यहीं तक थमना, ये क्या फलीभूत होगा कि इसके पीछे कुछ और खेल दिखता है? देखिए संजीव जी, क्या है, जैसे पप्पू ने कहा कि बंदूक तो है, गोली नहीं है। मेरा ये कहना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको मैं केचुआ कहता हूं, वो एक्सटेंशन काउंटर बन गया है बीजेपी का। केंद्रीय चुनाव में गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े सारे बैठे हैं, वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं है जो उनसे कहा जा रहा है। अब क्या होगा? बिहार का जातीय संघर्ष
बिहार में रणवीर सेना बनी थी, बिहार में नक्सल, कितना बड़ा संघर्ष रहा है। अगर आप पिछड़े और गरीबों का हक मारेंगे तो क्या होगा, अराजकता फैलेगी। जो अब 9 तारीख को अगर वो प्रदर्शन करने वाले हैं, बड़ा तबका है, बड़ा इलाके बहुत बड़े हैं, अगर वो लोग सड़क पर आएंगे, उसके बाद आप कहेंगे अरे ये तो अराजकता आ गई। तो अभी आप संविधान हत्या दिवस मना के चुके हैं, वो करने की पूरी तैयारी है। अभी तक अघोषित है, अघोषित आपातकाल है। मैं भुक्तभोगी हूं, आज की तारीख में आप सब जानते हैं क्या हो रहा है, कैसे लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद इनको पूरा हक मिल जाएगा, कहने की बात हो जाएगी। अगर विपक्ष एक हो जाए और सामने खड़ा हो जाए। देखिए बिहार वही बिहार भूमि है जहां से जयप्रकाश जी आए थे। आज बहुत जरूरत है जयप्रकाश जी का, कोई प्रतिनिधि बन के बिहार का कोई युवा खड़ा हो, कोई बात करे, कोई उठाए। आज देश को उसकी जरूरत है और इनकी पूरी तैयारी ये है कि अगर लोग विरोध करेंगे तो उनके विरोध को हिंसा के ताकत के साथ कुचलेंगे और उसके बाद जो होगा तो कोई चुनाव ही ना करवाए, राष्ट्रपति शासन लगा दें। वहां फिर क्या है, जैसे आप देखिए कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, लेकिन भोपाल में आज विज्ञापन छपा है अमरनाथ यात्रा को लेकर, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर की फोटो छपी है, सीएम नहीं है। तो वहां क्या है, कब्जा किया है ना, लूटी है वो सत्ता 370 और वो राज्य का दर्जा खत्म करके। यही कोशिश बिहार में है। मणिपुर देख लीजिए, जहां इनका बस चल रहा है, जहां खतरे में है, वहां ये साम दाम दंड भेद कुछ भी कर रहे हैं। और सारी संस्थाएं जिनसे हम उम्मीद करते थे वो बौनी हो गई और केंद्रीय चुनाव तो केचुआ हो गया है। अरुण सर, बहुत उलझन है, भारी उलझ गया मामला, फिल्म इतनी उलझ गई है कि अब वो सुलझने जैसी स्थिति में नहीं है। और देखिए जब 2024 का अरुण सर नतीजा आया था और उसके बाद सब कुछ मैंने कहा खंडित था, आप जो नतीजा खंडित था, आप बैसाखियों पे आए, लेकिन अमित शाह बड़े खुलेआम बोल रहे थे गोदी मीडिया मोदी मीडिया पर 2029 भी हमारा है, 2034 भी हमारा है। और साथ में ये एक प्रयोग जो बिहार में हुआ है, आपके सामने लक्ष्य तो बिहार आगे बंगाल है कि आपको बंगाल को ऐसे ही लूटना है। और साथ में जो अभी मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की जो अनिल सर ने बात की थी, तो अब इलेक्ट्रल भी खत्म होना है, ऑटोक्रेसी की जो हमारी मर्जी, हमें अनादिकाल तक सत्ता में बना रहना है। सब कुछ पर आपकी एक अंतिम टिप्पणी, अंतिम राय आप बोलिएगा, मुझे मेरे पास है वक्त है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूंगा। संजीव जी, जो सबसे बड़ी बात है, जो दावा किया जा रहा है कि 29 जीतना है या 47 तक का प्लान है, तो हम इससे हटके बिहार को एक सेकंड को पीछे करते हैं। आप देखिए कि देश के सारे संसाधन, देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसके पास गिरवी है, कौन उसका मालिक है। अभी अनिल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसके लिए बात करते हैं। दरअसल मोदी और शाह की जोड़ी ने हमारी सारी आर्थिक स्थिति, जो परिस्थिति, जो हमारी आर्थिक संप्रभुता थी, उसको जो है अपने मित्रों के यहाँ गिरवी रख दिया है या उनको दे दिया है। और आज की तारीख में जो कुछ वो कर रहे हैं, किसी दल के पास आर्थिक संसाधन नहीं है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड में जिस तरह से उन्होंने खेल किया, और अब उनके साथ कौन खड़ा है, तो उनके मन में जो है वो ये है कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद लड़ाई हो। पहली कोशिश है, यही मंशा जो है जिसके चलते उन्होंने ये प्रयोग किया है कि चुनाव आयोग को आगे कर दिया। अब केचुआ तो केचुआ, उसे हुक्म का पालन करना है। लेकिन अगर जनता पलटती है, ये जो इनका खेल है, अगर बिहार की जनता खड़ी हो गई तो ये कहाँ जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है, हमारे गांव में कहावत है कि सयाना कौआ बीट पे बैठता है, तो ये बहुत ज्यादा सयाने हो गए हैं। और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि देश इनके बाप का नहीं है, वी द पीपुल, हमारा देश है, हम सबका देश है। और बिहार का आदमी कम पढ़ा लिखा भले ही हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से जितनी जागरूकता बिहार के लोगों में है, उतनी शायद कहीं और मिले। अनिल जी सहमत होंगे इस बात से, संदीप जी भी मानेंगे। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि इनको पहली बार इन्होंने जो प्रयोग किया, देखिए नीतीश कुमार सत्ता के लालच में कुछ भी करते रहे, घुटने के बल पड़े रहे और ये सबने देख लिया। अन्यथा ये सवाल पूछा जाना चाहिए था नरेंद्र मोदी से कि इतने साल तो बीजेपी सत्ता में थी, नीतीश के साथ थी, क्या हुआ है। रोज पुल गिर रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज गड़बड़ हो रही है, कोई वर्क नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजों में जो किया गया। जो दूसरी बड़ी बात है, अभी तक इन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम करवाया, पूरे देश में प्रधानमंत्री ने भाषण दे दे के कपड़ों से पहचानना है, मॉब लिंचिंग हुई, पॉलिटिकल लिंचिंग हुई, पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बात करते रहे। अब ये देश के भीतर, हिंदुओं के भीतर उन जातियों की लड़ाई कराना चाहते हैं। अगला पिछड़ा होगा, गरीब अमीर होगा, और
मूसर लड़ेगा, फिर पासवान लड़ेगा, फिर यादव लड़ेगा, फिर राजभर लड़ेगा। ये जो नया खेल इन्होंने किया है वो इसके जरिए ये है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान टारगेट पे नहीं हो, मुसलमान उतरे नहीं है। बिहार को हमने दूर से देखा है, हम बहुत ज्यादा नहीं समझते, लेकिन हमको ये मालूम है कि बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, महागरीब, महादलित सबसे ज्यादा है, तो उनका हक मारा जा रहा है। और जो नेताओं की बात आई, चाहे पासवान हो चाहे मांझी हो, ये कहाँ जाएंगे? घर बैठ जाएंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनको समझ नहीं आ रहा अभी। और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, समझ आ रहा होगा, वो वक्त का शायद इंतजार कर रहे हो, ऐसा भी कुछ हो कि जब देखिए, एक किसान, बड़े किसानों के लिए एक शब्द चलता था कुलक्ष, जब टिकैत ने आंदोलन किया था तब अनिल जी को याद होगा। तो ये कुलक्ष को साथ लाना चाहते हैं। बिहार में जो कुलक्ष है उनका, उनके लिए रास्ता साफ रहेगा, बाकी सबको खत्म करेंगे। लेकिन अब इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पप्पू यादव एक आवाज है, लेकिन ऐसी बहुत सारी आवाजें बिहार से उठेंगी, क्योंकि कांग्रेस तो ठीक है, वैसे ही हाशिए पे है, पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार चुप रहते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो इससे यह भी साबित होगा कि वो जेडीयू की को रसातल में ले जाके खत्म करके फिर जाएंगे। राइट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, बात सारी अच्छी बात है। सबसे बुरी चीज ये है कि हिंदू समाज को आपस में आमने सामने खड़ा कर दिया है। और ऐसे में आज इस देश में जो बिहार से शुरू होगा वो किसी कोने में रुकेगा नहीं। फिर वो नई लड़ाई जो है वो हमारे सबके लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए खतरनाक होगी। और जिसके कोई है ही नहीं आगे पीछे, वो कुछ भी खेल खेल सकता है, वो झोला उठा के कभी भी चल देगा, उसके लिए देश का कोई मतलब नहीं है।